कि हर्ष कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी युवा था, इसलिए उसको इस तरीके से मारा गया, प्लान करके मारा गया है। बिल्कुल, और ये चीज ही तो है कि जहां भी राष्ट्रवादी युवा को देखो, इनका यही एजेंडा रहता है कि राष्ट्रवादी युवा को पकड़ो, एक तो उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा छहराओ, फिर उसके आधार पे उसको उसके साथ प्रताड़ना करो। और ऐसा सिर्फ पटना विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा उदाहरण नहीं है। कुछ समय पहले हमारे दक्षिण भारत में भी ऐसी एक घटना हुई थी। तो पीट पीट कर मार दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा कारण कहाँ रहा होगा? क्योंकि इतनी बड़ी घटना विश्वविद्यालय में हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं छूट तो कहीं ना कहीं से मिली होगी ना, चंदन यादव जैसे लोगों को। तो इस पे हमें चिंता जताना चाहिए कि जो व्यक्ति भारत माता की जय के नाम के नारे लगाते हैं, उसकी हत्या हो रही है और वो व्यक्ति के लिए न्याय मांगा जाता है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले विधवा विलाप इनका शुरू हो जाएगा चंदन यादव के नाम पे, हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जो लोग राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, उनकी आज के डेट में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। लॉ के आधार पे, कानून के आधार पे जो सज़ा मिलनी चाहिए एक खूनी को, वो उनको मिले और ऐसा एक चीज़ स्थापित हो कि आने वाले कल में किसी भी राष्ट्रवादी युवक को ऐसी दुर्दशा ना देखनी पड़े। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी शाम के 6 बजे हम सब हर्ष राज के लिए यहाँ पे एक शोक सभा रखे और आयशा के जो ये चंदन यादव है, आयशा का, इनका पुतला दहन भी होगा। तो बीते सोमवार को पटना विश्वविद्यालय में हर्ष नाम के एक छात्र को पीट पीट के उसको जान से मार दिया जाता है और लगातार अब इस पे लोग निंदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे अपराधी हर्ष को मार देते हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मिंदगी वाली बात है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अंकिता विश्वास लॉ की स्टूडेंट मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा कि हर्ष भी लॉ का स्टूडेंट था, अब वो हमारे बीच में नहीं है, क्या बोलेंगे? जी, जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत ही दुखद सूचना है कि एक लॉ के विद्यार्थी को लॉ कैंपस के अंतर्गत पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। और हमें सबको पता है कि जो व्यक्ति इस कांड में इन्वॉल्व है, जिसका हाल ही में गिरफ्तारी हुआ है, वो एक ऐसे छात्र संगठन से मतलब जुड़ाव रखता है जो जिसका नाम आयशा है, लेफ्ट का छात्र संगठन है, जो रोहित वेमुला मर्डर केस में नाच नाच के कूद कूद के विधवा विलाप मचाते हैं। हर जगह जाके कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि जैसे कि सारे जगह के छात्र हितों का मुद्दा वही ले रखे है, पर आज वो मौन साधे हुए हैं क्योंकि उनका खुद का कार्यकर्ता एक ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त है। चंदन यादव के द्वारा ये सारा कांड किया जाता है, हर्ष हत्या कांड जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहद ही निंदनीय है। वहाँ पर मारा जाता है, 10 लोग तमाशा देखते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर वो 10 लोग बचाने जाते तो हर्ष की जान बच जाती? बिल्कुल, बचाने जाते तो ज़रूर जान बचती, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा चंदन यादव जिस विचारधारा से आता है, वो एक नंबर की खोखली विचारधारा है जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर सकते हैं। हम यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में उपस्थित है, ये वही कैंपस है जहाँ पे ये लोग चीख चीख के नारा लगाते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रितु सिंह मैडम, एक मैडम हुआ करती है जो अभी जो है जातिगत मुद्दों पे, स्टूडेंट्स राइट्स कह लो, टीचर्स राइट्स कह लो, इनके लिए यहाँ पे मुद्दे बना के यहाँ बहुत सारे विवाद उत्पन्न करती आई है। पर इस मुद्दे पे यहाँ का कोई भी छात्र नेता जो उनके संगठन से संबंध रखते हैं, उन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं किया है। ना वहाँ का कोई ऐसा विद्यार्थी या ऐसा उनके नेता, उनके संगठन का नेता कोई भी आके कोई भी टिप्पणी नहीं किया है। ये सोचने का विषय है कि आप सब किस विचार को अपना विचार मान रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हर्ष कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी युवा था, इसलिए उसको इस तरीके से मारा गया, प्लान करके मारा गया है? बिल्कुल, और ये चीज ही तो है कि जहां भी राष्ट्रवादी युवा को देखो, इनका यही एजेंडा रहता है कि राष्ट्रवादी युवा को पकड़ो, एक तो उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा छहराओ, फिर उसके आधार पे उसको उसके साथ प्रताड़ना करो। और ऐसा सिर्फ पटना विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा उदाहरण नहीं है। कुछ समय पहले हमारे दक्षिण भारत में भी ऐसी एक घटना हुई थी, तो उसमें भी जो राष्ट्रवादी युवक थे उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसी घटनाएं बहुत सामने आ रहे हैं। तो इस पे हमें चिंता जताना चाहिए कि जो व्यक्ति भारत माता की जय के नाम के नारे लगाते हैं, उसकी हत्या हो रही है और वो व्यक्ति के लिए न्याय मांगा जाता है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले विधवा विलाप इनका शुरू हो जाएगा चंदन यादव के नाम पे, हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जो लोग राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, उनकी आज के डेट में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, ये सारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी है उनके दरमियान। अच्छा, हर्ष को जिस तरीके से मारा गया, अब चंदन गिरफ्तार हो गया, तो क्या मांग करते हैं एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते? हम इस विषय में मांग करते हैं कि जो पूरी की पूरी जो एकदम एग्जैक्ट जो सज़ा है, जो मिलना चाहिए लॉ के आधार पे, कानून के आधार पे जो सज़ा मिलनी चाहिए एक खूनी को, वो उनको मिले और ऐसा एक चीज़ स्थापित हो कि आने वाले कल में किसी भी राष्ट्रवादी युवक को ऐसी दुर्दशा ना देखनी पड़े।
हर्ष के माँ बाप इंसाफ की दुहाई कर रहे हैं और इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसमें लॉ के स्टूडेंट, लॉ के छात्रों का कितना सपोर्ट रहेगा? पूरा समर्थन है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी शाम के 6 बजे हम सब हर्ष राज के लिए यहाँ पे एक शोक सभा रखे और आयशा के जो ये चंदन यादव है, आयशा का इनका पुतला दहन भी होगा। तो कहीं ना कहीं हम सब उनके इंसाफ की मांग करते हैं। पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर एक प्रांत में ये चीज़ करेंगे। हम उनके लिए इंसाफ मांगते हैं। अच्छा, पटना में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है कि जला रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, वो जायज़ है कि नहीं जायज़? बिल्कुल जायज़ है। आप एक राष्ट्रवादी युवक, एक युवक की हत्या हो रही है, वो भी एक लॉ में पढ़ रहा बच्चा, छात्र, उसका इस तरह से हत्या हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का गुस्सा जायज़ है, सबका गुस्सा जायज़ है। आप लोग यहाँ पे क्या कुछ शौक में रहेंगे और क्या कुछ मांगे करेंगे उनके लिए? हम तो इंसाफ की मांग करेंगे, हर्ष राज के लिए इंसाफ की मांग करेंगे, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए इंसाफ की मांग करेंगे जो अपने वैचारिक मतभेद के कारण इन जघन्य लोगों द्वारा मार दिए जाते हैं या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो उन तमाम लोगों के लिए हम इंसाफ की मांग करेंगे। हर्ष को पीट पीट कर मार दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा कारण कहाँ रहा होगा? क्योंकि इतनी बड़ी घटना विश्वविद्यालय में हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं छूट तो कहीं ना कहीं से मिली होगी ना, चंदन यादव जैसे लोगों को। हाँ बिल्कुल, छूट तो मिली होगी। देखने का विषय यही है कि ये लोग जो है झुंड में आके हमला करते हैं। जाहिर है हर्ष के साथ अगर 10 लोग और वहाँ पे उपस्थित होते तो शायद ये हमला करके पीट पीट के हत्या करने में सक्षम नहीं हो पाते, पर इन्होंने कर पाए क्योंकि उनका जो वो विचार है, एक हिंसक विचार के समर्थक है ये चंदन यादव और उनके साथी, तो उसी विचार ने उनको ये करने में प्रेरित किया। चंदन यादव जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उनके साथ। उनको एक एग्जाम्पल की तरह सेट करके ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी करने की जरूरत ना करे। आप लगातार देखती होंगी कि बिहार में कहीं ना कहीं बहुत साल पहले जंगल राज रहा करता था और लोग किडनैपिंग करके, हत्या करके, लूट करके चुनाव भी जीत जाते थे। और अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल से जो है कि ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में अपना जो है कि दावा ठोक रही है 400 पार होगा, तो आपको नहीं लगता है कि जो है कि ऐसा कुछ चुनावी माहौल खराब करने के लिए किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल जो है ख़राब करने के लिए भी वहाँ के जो तथाकथित वहाँ के स्टेट के जो अपोजिशन है वो प्रयास निरंतर कर रहे हैं माहौल ख़राब करने के लिए। ऐसे अराजक तत्वों को ये लोग बढ़ावा देते हैं, चाहे चंदन यादव हो या कोई और हो। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, हर्ष के लिए क्या कुछ बोलना चाहिए? हम उनके माता पिता के साथ, उनके सभी शुभचिंतकों के साथ खड़े हैं और इंसाफ मांग रहे हैं इक्वली। जितना पटना में आवाज़ बुलंद है, यहाँ भी उतना ही आवाज़ बुलंद है। बिल्कुल, तो देखिए पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ के जो स्टूडेंट है वो भी हर्ष के परिवार के साथ हैं। हालांकि हर्ष को इंसाफ मिलना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।